तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। चलो चालू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था जो वैन होता है वो उस टेलर का पीछा कर रहा होता है और टेलर उससे बचकर यह देखकर भागने लगता है कि आखिरकार इसने मेरा पता कैसे लगा लिया, डैम इट। और आखिरकार इस जगह को ढूंढा तो ढूंढा कैसे, मैं तो बड़ी सावधानी से यहाँ पर छुपा हुआ था। और जो वैन होता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना तेज भाग रहा है और वह धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा है बिल्कुल। और तभी वैन यह सिचुएशन देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था कि कहीं मुझ पर कोई अटैक ना कर दे। पर मैंने इस बात की तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ये मुझे देखकर सीधे भागना चालू कर देगा। ये वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़े करने वाला है, मुझे इसे रोकना होगा और जल्दी जल्दी काम निपटा कर मुझे जाना होगा। और वो अपने हाथ को बाहर निकालता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे इस बॉडी के लिए इतना दूर जाना, इसके भागकर पीछे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं इसका भागकर पीछा करूँ। और मेरे पास कोई लॉन्ग लॉन्ग रेंज अटैक के लिए कुछ है भी नहीं और मुझे कुछ आता भी नहीं है, इसलिए मैं साउंड मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। और अपने हाथ में कुछ बना लेता है स्पीकर टाइप का। और जैसे ही वो अपने मैजिक को पढ़ने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते मुझे लगता है कुछ ऐसा ही था ना कुछ, और साउंड वेव मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहाँ पर साउंड वेव्स इकट्ठा जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं और आसपास का पूरा एरिया साउंड वेव से भर जाता है। और जितनी भी साउंड वेव्स होती है फुल स्पीड में उस बंदे टेलर के पास पहुंच जाती हैं। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पसीना पसीना हो जाता है टेलर। और जैसे ही वो साउंड वेव उससे टकराती है तो उसकी पीठ की बुरी हालत हो जाती है और फिर सीधे जाकर जमीन पर गिरता है और उसे चोट लग जाती है। और तभी आराम से चलते हुए वैन उसके पास पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ जो टेलर है उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई होती है कि उसके कान के पर्दे फट गए होते हैं और उसमें से खून निकलना चालू हो जाता है और वो चिल्लाना चालू कर देता है, मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे कानों में से खून निकल रहा है, फलाना ढिमकाना। और तभी वैन उससे कह ही रहा होता है कि तुमने देखा ना, तुम्हें यहाँ से मुझे देखकर इस तरीके से भागना नहीं चाहिए था। तभी कोई उस पर शूट कर देता है, लेकिन जो वैन का मैजिक होता है, मैजिक बैरियर होता है, वो उस गोली को रोक लेता है। ये देखने के बाद वैन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि आखिरकार मुझे शूट कौन कर रहा है। और उसके बैरियर होने के कारण कोई भी चोट नहीं लगी हुई होती किसी को भी। और देखकर सरप्राइज होता है आखिरकार ये बुलेट आई तो आई कहाँ से। ये वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट डिसीजन था कि मैंने अपने ऊपर ऑलरेडी बैरियर लगा रखा था, नहीं तो आज मेरा राम राम सत्य हो जाता। और तभी वो अपनी एनर्जी माना एनर्जी से अपने बैरियर को और ज़्यादा स्ट्रेंथ कर लेता है और पावरफुल बैरियर बना देता है, जिसके कारण अगर अब कोई बुलेट आती है तो उसे चोट नहीं लगेगी। और इतना ज़्यादा पावरफुल बैरियर बनाने के बाद मन में सोचते कहने लगता है इस बैरियर को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है उस बंदे को, चाहे कोई एंटी मिसाइल टैंक ही क्यों ना आ जाए, वो भी इस बैरियर को इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। और मैं तब तक सेफ हूँ, अब मुझे कोई घबराने की वाली ज़रूरत नहीं है। और तभी अचानक से अपने बैरियर की रेंज थोड़ी सी बढ़ा देता है और टेलर और खुद को ढक लेता है उस बैरियर से। और तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो अपने माना एनर्जी से पूरे एरिया को सर्च करना चालू कर देता है ताकि पता लगा सके आखिरकार यह बुलेट आई कहाँ से और शूटर कौन है। और ढूंढना चालू कर देता है आखिरकार स्नाइपर है तो है कहाँ पर। और जैसे जैसे वो उस बिल्डिंग को सर्च करता है कि कर वैसे वैसे उसका मैप उसके दिमाग में आता जाता है, लेकिन उसे कोई बंदा दिखाई नहीं देता पूरे के पूरे आसपास 1 किलोमीटर के एरिया में। और जैसे वो 1 किलोमीटर के एरिया में नहीं दिखता तो मन में सोचते कहता है कि अगर यह 1 किलोमीटर एरिया में नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी अभी अभी स्नाइपर किया है वो 1 किलोमीटर एरिया से दूर है, या तो उसने किसी ऐसी मैजिक टूल का इस्तेमाल किया जिसके कारण वो गायब हो चुका है और मेरे माना रेंज में नहीं आ पा रहा है, जहाँ पास वो 1 किलोमीटर एरिया में है ही नहीं। इन दोनों कंडीशन में सिर्फ एक ही है जो पॉसिबल है, लेकिन आखिरकार उसके पास क्या रीज़न है ना मैं किसी को जानता हूँ यहाँ पर जो मुझे शूट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तभी अचानक से उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो सोचने लगता है जरा 1 मिनट रुको, जिस बंदे ने मुझे शूट किया था वो मेरे पैरों के पास शूट किया था, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका टारगेट नहीं था। जो भी स्नाइपर था उसने शूट किया था वो टेलर को मारना चाहता था। और टेलर की तरफ देखता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो भी बंदा था वो एक स्कैवेंजर है, वो टेलर को शांत कराना चाहता था ताकि ये अपनी जुबान ना खोल पाए दूसरों के सामने। तभी मन में सोचते हुए कहता है खैर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आखिरकार वो क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, मुझे तो अपने काम से मतलब है, चाहे इसे जिंदा पकड़ूं या मारकर। और तभी वो गन निकालता है और सीधे उसके माथे पर रख देता है, लेकिन जो टेलर होता है वो अपनी जान की भीख मांगना चालू कर देता है। और तभी वैन मन में सोचते कहने लगता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होगा अगर वो मेरे काम के बीच में टांग अड़ाएंगे तो। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है उस स्नाइपर को जिंदा छोड़ना जो मेरे टारगेट को मेरी आंखों के सामने मारना चाहता हो। मैं हंटर वैन की जो इमेज है उसे खराब होने नहीं दे सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और उस टेलर को उसके माथे पर शूट कर देता है, जिस कारण वो टेलर वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। और इसको मारने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है जितना ज़्यादा लोग जानेंगे कि जो वैन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और ब्लड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा क्रूर और कोल्ड ब्लड हार्टेड है, उतने ज़्यादा कम लोग मेरे रास्ते में आएंगे और मेरे काम में टांग अड़ाएंगे। जितना बुरा बन सकूं उतना ज़्यादा बुरा बनूंगा। तभी हमें उस स्नाइपर को सीन दिखाया जाता है जो कि उस गन से देख रहा होता है उसको। ये देखकर वो स्नाइपर एकदम से शॉक हो जाता है
और जैसे ही वो शॉक होता है वो उसकी रेंज में आ जाता है वैन की, और वैन उसे देख लेता है और पहचान लेता है कि उसका ऑरा कहाँ से रिलीज हो रहा है। और उसको देखकर मन में सोचते क्या लगता है, जिस समय मैंने टेलर को मारा उसी समय उसका माना रिलीज हो गया, तो मैंने उसका इजीली पता लगा लिया है। और तभी जो वैन होता है वो अपने हाथों में अपने माना को इकट्ठा करना चालू कर देता है। जो स्नाइपर होता है ये देखने के बाद एकदम से सरप्राइज होता है और उसको देखते हुए मन में सोचते क्या लगता है, क्या उसने मेरी लोकेशन का पता लगा लिया। दूसरी तरफ जो वैन होता है वो क्या लगता है, यह तो मेरे 1 किलोमीटर की रेंज में है, और वो अपना सारा का सारा माना अपने हाथों में इकट्ठा कर ही रहा होता है। और वैन एकदम से शौक होता है, मतलब थोड़ा खुश होता है और अपने दिमाग की बंती चलाते हुए कहने लगता है कि मेरे पास एक ऐसा मैजिक है जो इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल फिट होता है। मेरे पास जितने भी कॉमन मैजिक है, मुझे जहाँ तक ये मैजिक याद है, यह एक ऐसी पावर है जिसे मैं एक ही हाथ से इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक ऐसा मैजिक जो लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और जो वैन होता है वो अपने हाथ को ऊपर करता है और सारा का सारा माना इकट्ठा करना चालू कर देता है, और उसके पूरी की पूरी बॉडी की तरफ लाइटनिंग चमकना चालू हो जाती है और एक बॉल टाइप की उसके हाथों में इकट्ठी हो जाती है, और अचानक से उसके हाथों में से वो गायब हो जाती है। जैसे ही वो स्नाइपर ये देखता है क्या मैजिक, लेकिन इसके हाथों में से तो ये गायब हो गया है, क्या इसने अपना मैजिक बंद कर लिया यहाँ पर, आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है। और जो स्नाइपर टोटली कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी अचानक से आसमान में जोरों से बिजलियां कड़कना स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक होता है और सरप्राइज होता है और ऊपर देखने लगता है। और तभी वैन वहां पर एक मंत्र पड़ता है, थंडर कॉलिंग, जिसके कारण जो आसमान में इतनी बादलों से बिजली कड़कना चालू हो ही रही होती है, वो सीधे आकर उस बंदे पर गिरना चालू हो जाती है। और वो बिजली इतनी जोरों से गिरती है, इतनी जोरों से गिरती है कि आसपास का जो एरिया है वो पूरा तबाह हो जाता है। और ये देखने के वो तो बंदा बोलता है, अबे तेरी ये क्या मजाक हो रखा है, मेरे तो ऐ लग गए। और जैसी वो बिजली उस बिल्डिंग पर गिरती है तो वो उस बिल्डिंग की ऐसी तैसी हो जाती है और पूरी तबाह हो जाती है। और जो वैन होता है ये सोचता है कि आखिरकार वो बंदा मारा ही गया। और ये सब देखने के बाद मन में सोचते क्या लगता है, ये तो टोटली बिल्कुल डिफरेंट है जैसा मैंने उस गेम में देखा था उससे। और इतना करने के बाद मन में सोचते क्या था कि आखिरकार मैं पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट हूँ और दूसरों को बता सकता हूँ कि मैं एक लाइटनिंग मेज हूँ। और जैसे ही वो उस स्पॉट पे पहुंचता है जहाँ पर वो जो स्नाइपर वो खड़ा हुआ था, वहाँ के पूरा बिल्डिंग का एरिया तबाह हो चुका होता है। और तभी बहुत ज़्यादा थक गया होता है। मन में सोचते क्या लगता है, अगर मैं लगातार इस मैजिक का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो वो मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और आकर देखता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है, और मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रेस नहीं दिख रहा है उस स्नाइपर के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्नाइपर थे वो यहाँ से बचकर भाग चुका है। जो भी स्नाइपर था वो कोई आम इंसान नहीं था। मुझे ही लगता कि मुझे उस स्नाइपर का पीछा करने की जरूरत है, और इतना काफ़ी है उसके वार्निंग के लिए। वो मेरी काम में कभी टांग नहीं अड़ाएगा। और तो और जो मेरा मैजिक था वो बिल्कुल काफ़ी था इस काम को निपटाने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग थी उसकी तो उसने तबाह चूर मतलब चूर चूर कर दिया उस बिल्डिंग को उसने, और पूरी तबाह कर दी। और इतना काफ़ी है लाइटनिंग मेज फैन का नाम मशहूर होने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस बैग को लेकर आ चुका है और सीधा फेंक देता है एंट्री गेट पर, और कहने लगता है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, लो तुम्हारा सामान डिलीवरी पर। इस बैग में टेलर एवांस की बॉडी है। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग घबराने लगते हैं, एकदम से शॉक होते हैं आखिरकार अब कौन टपक गया यहाँ पर, सबके सब डरे हुए हैं खैर। और तभी जो बारटेंडर होता है वो सरप्राइज होता है, उसके पसीने छू जाते हैं और वो लगता है आखिरकार तुम इस गेट से क्यों आ रहे हो इस काम के लिए। और बारटेंडर उससे कहने लगता है इस सभी काम के लिए पीछे का एक दरवाजा है, तुम उससे आया करो, बेटर रहेगा। और बारटेंडर वैन से कहने लगता है मैं इस बैग को लेकर अंदर जाता हूँ और देखता हूँ आखिरकार तुमने क्या काम किया है, तुम जाकर थोड़ा आराम कर सकते हो। और तभी हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बारटेंडर होता है उस बैग को खोलता है और देखता है कि उसमें माल है कि नहीं है, उसकी डेड बॉडी है कि नहीं है। और बारटेंडर वैन से कहते हुए होने लगता है बैग को, अगली बार से तुम जब भी आओ अपने काम के लिए तो बैक डोर का इस्तेमाल करना। मुझे लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया था इसके बारे में पहले, तो मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए, और थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी चेक कर आता हूँ। तभी वैन उससे कहने लगता है तुम अपना समय ले सकते हो, मैं आकर आराम करता हूँ। तभी जो बारटेंडर होता है वो देखता है और कहने लगता है कि जो टेलर इवान की जो मौत का कारण है वो इसके माथे पर गोली लगने के कारण हुआ है, और तो और गन शॉट के मरने के कारण इसके कान भी फटे हुए पड़े हैं इंजरीज के कारण, उनमें से खून निकल रहा है जोड़ों से। और तो और कोई भी और चोट नहीं लगी हुई, और इसके जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल फटा, मतलब एकदम अच्छी कंडीशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कुछ बुरी तरीके से पीट कर नहीं मारा गया है, और इसके जो अंदर के बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थे। और तो और यही टेलर इवान है। तभी जो वैन होता है ये देखने के बाद कहने लगता है क्या तुम मुर्दा घर में काम करते थे क्या पहले। तभी जो बारटेंडर उससे क्या लगता है मैंने कुछ सिमिलर वर्क किया था पहले। और तभी उसे बताने लगता है बारटेंडर वैन को कि तुम्हारा जो काम है उसके लिए तुम्हें 270,000 सेल मिलेंगे, और उसमें से 10% तुम्हारी जो प्रोसेसिंग फी है वो काट ली जाएगी। सर गाइस आई मीन जो 10% उसे काटने के बाद 270,000 सेल बचे हुए हैं, क्योंकि 3 मिलियन प्राइस थी, हाँ याद आ गई। और तभी जो बारटेंडर उसे क्या लगता है क्या तुम पैसा जो लेना चाहते हो वो कैश में लेना चाहते हो, कोई अदर मेथड से लेना चाहते हो। तभी वैन कंफ्यूज होकर बोलता है क्या कौन सी अदर मेथड के बारे में बात कर रहे हो तुम।
तुम किस तरीके से अपने पैसे लगा लेना चाहते हो, उधारी के तौर पर लेना चाहते हो, किसी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो, जहाँ पर स्टॉक की तरफ लेना चाहते हो किसी कंपनी में। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो टैक्स है उसका ज़्यादा लफड़ाना हो उनके लिए। ये सुनने के बाद बैन थोड़ा कंफ्यूज और सरप्राइज होता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल तरीका है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है। तभी जो जेनी होती है वो वहाँ से आती है, उससे कहने लगती है, ओ जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन आया है। और तभी जेनी उसके पास आती है, उससे कहने लगती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हें अर्जेंटली मनी की जरूरत थी, इसलिए तुमने जल्द से जल्द काम को निपटा दिया है। कतई माल लाग रही है ये ड्रेस, तो कतई बवाल लाग रही है। अब गाइस इसके लिए अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो समझ जाओ कि आपकी इसकी जैसी नहीं मिलेगी, इससे कम ही मिलेगी। और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी गर्लफ्रेंड इससे कम हो तो लाइक कर दो जल्दी से। और तभी जेनी उसके पास आती है और बैठती है और उसे कहने लगती है, ज़्यादातर इन कामों में सबसे ज़्यादा समय लगता है टारगेट को ढूंढना और फिर उसे मारना। आखिरकार तुम्हारे पास किस तरीके का टैलेंट है जो तुमने इसको इतनी जल्दी ढूंढ कर टपका भी दिया, वो भी इतनी जल्दी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। अगर अभी भी आप इस चैनल को लाइक नहीं कर रहे हो, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब तो बाद में आता है, पहले लाइक। अगर ये माल देखने के बाद अगर ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहते हो तो मत करो लाइक, ठीक है, देख कर चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चाहते हो कि ये ऐसी माल मिले, गर्लफ्रेंड मिले, इससे बेटर मिले, तो लाइक कर दो भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।